तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था कि जो इंडियन आर्मी का जो ट्रेड्समैन है, चाहे वो 8th पास हो और 10th पास हो, उसके लिए कोई बेस्ट सी बुक बता दो। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ही ऐसी बुक बताने वाला हूं जिसको आप करने के बाद दोस्तों एक अपने आप में दोस्तों सेफ महसूस करेंगे और उसके बाद में दोस्तों आपको एक कॉन्फिडेंट भी आएगा कि हाँ, मैंने जो है बुक को किया है, बुक से किया है, मुझे आता है, ये सारा कुछ आपको फील होगा। तो अब दोस्तों मैं आपको वो बुक बताने वाला हूँ जो कि आपका ट्रेड्समैन 8th पास के लिए और 10th पास के लिए बेस्ट होने वाली है। और दोस्तों इसी से ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों चाहे जो प्रीवियस ईयर में हो या दोस्तों इस बार जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो वो बुक मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों आपके सामने जो बुक है, ये मैं दो बुक लेकर के आया हूँ आपके सामने। ये सिंपली दोस्तों मैंने 8th पास वालों के लिए और 10th पास वालों के लिए लाया है। तो पहली बात करते हैं दोस्तों 8th पास वालों की। तो दोस्तों 8th पास वालों का पेपर देखा जाए 10th पास का जो ट्रेडमैन होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही आसान होता है। यानी मान के चलिए अगर से 10th पास वाले का अगर से एग्जाम का लेवल 100% है तो दोस्तों 60% समझ लीजिए 8th वाले का रहेगा। तो दोस्तों 8th वाले के लिए और 10th वाले के लिए मैं आपको इस दोनों बुक में से किस बुक को परचेस करना चाहिए और क्या कुछ अंतर रहने वाला है, ये सारा कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात की कर रहा हूं मैं कि अगर से आप 8th पास है और दोस्तों 8th पास है आप, और आप अगर से 8th पास और 8th पास ट्रेडमैन का आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो इस दोनों बुक में से बता दूं अगर से आप ये ही बुक सिंगल ये बुक परचेस कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपके लिए ये बुक सफिशिएंट हो जाएगी। क्यों सफिशिएंट हो जाएंगी? क्योंकि दोस्तों इसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दिए गए प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपको एक किसी भी जो है चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और ये सारे प्रैक्टिस सेट अगर से आप कर लेते तो इतनी तैयारी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब रही बात, ये सब जो है ये सारे न्यू टाइप्स पढ़ने के लिए दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। अब रही बात एक्सप्लेनेशन कहाँ से पढ़े, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन। अगर से आप सोचेंगे कि जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन हम लूसेंट से पढ़ते हैं, तो दोस्तों लूसेंट में बहुत डीप दिया रहता है और जब दोस्तों आपको उतना डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना डीप एग्जाम का लेवल में आता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको एक नॉर्मल सी जो बुक है 10th पास 8th पास वालों के लिए बता रहा हूँ, उसे ये जो एसके बुक्स राम सिंह यादव की है, ये बुक को दोस्तों परचेस कर लेना है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कोई अगर से भौतिक राशि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पर पूरा यानी प्रैक्टिस सेट भी दिए है, सब कुछ दिए, जैसे कि भौतिक राशियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जैसे भौतिक राशियों के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों इसके भौतिक राशियों के प्रैक्टिस सेट भी इधर पीछे दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक बेनिफिट, आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ पाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट भी लगा पाएंगे। तो दोस्तों तो है अंतर इसमें और इसमें। तो मैं 8th पास वाले के लिए भी सजेशन देना चाहूँगा कि आप चाहे तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। अगर से आपको मान के चलिए बेसिक आपको थोड़ा बहुत आता है तो ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, और अगर से आपको बेसिक भी नहीं आता तो ये बुक भी परचेस कर लीजिए। आप ये बुक से भी आप जो है पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। अब रही बात 8th पास वाले का, डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर से 8th पास वाले को चाहिए कि सिर्फ हमें ऐसी एक ही बुक बताओ कि जिससे जो है आपका यानी प्रैक्टिस सेट भी उसी में हो और एक्सप्लेनेशन भी उसी में हो, तो इसके लिए दोस्तों 4 फरवरी को रोजगार विद अंकित की तरफ से एक बुक आ रही है, लेकिन वो दोस्तों जीडी ट्रीटमेंट दोनों के लिए है। तो इसलिए दोस्तों वो भी बुक को आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर से आप वो नहीं भी परचेस करते हैं और ये भी कर लेते हैं तो इसलिए ये आपके लिए थोड़ा बेस्ट रहेगा, यानी इससे बाहर जाने की कुछ भी दोस्तों संभावना है ही नहीं। अब रही बात 8th पास वाले के लिए, मैंने बता दिया ये उनके लिए सफिशिएंट रहेंगी, लेकिन उनको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो ये बुक भी ले लीजिए। आप इससे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश को इससे पूरा पढ़ लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस सेट इससे लगा लीजिएगा। और इसमें भी उसके प्रैक्टिस सेट दिए हैं तो उसको भी लगा लीजिएगा और इससे भी लगा लीजिएगा, तो इससे आपकी डबल तैयारी हो जाएंगी। अब रही बात जो ट्रेड्समैन 10th पास वाले हैं उनके लिए, तो वो भी कुछ बताइए बोलेंगे। तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं, आपको एक सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाली बुक लेना है, इसका पूरा अध्ययन करना है और इसी से दोस्तों इसका पूरा जो है प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। और उसके बाद जब आपकी इससे पूरी तैयारी यानी ये बुक पूरी आपकी पढ़ के हो जाती है तो इसका रिविजन के रूप में इस बुक के सारे प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों एक्सप्लेनेशन यानी पूरा वर्णन भी पढ़ के हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस सेट भी लगाकर हो जाएंगे। तो ये जो है ट्रेड्समैन 10th पास वालों के लिए भी और 8th पास वालों के भी बेस्ट बुक है। यानी आप किसी भी प्रकार के दोस्तों झमेले में ना पड़े और ये किसी के बहकावे में भी ना आए कि ये बुक से पढ़े, वो बुक से पढ़े, चक्षु की बुक से पढ़े। ऐसा मैं कुछ नहीं, चक्षु के बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ आपको जिस बुक से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यानी बहुत सारी जगह एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि ये बुक बेस्ट है, ये बुक बेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर के किसी भी भाई से पूछ लेना,
ना जो भी तैयारी करता था कि राम सिंह यादव इज बेस्ट बुक। राम सिंह अगर से कोई लड़का 1600 मीटर की तैयारी दिल से करता है और राम सिंह यादव पढ़ लेता है तो दोस्तों वो आर्मी जीडी के काबिल है और उसको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर दोस्तों पिछले कई सालों से कई युवाओं का इस पर भरोसा है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि 8th पास, चाहे वो 8th पास ट्रेडमैन हो या 10th पास ट्रेडमैन हो, ये दोनों बुक को परचेस कर सकता है। और इंडियन आर्मी जीडी के लिए भी ये बेस्ट बुक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जीडी के लिए ये बुक का वीडियो बना दिया है। अब इसके बाद रही बात टेक्निकल की और स्टोर कीपर और क्लर्क की, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा अगर से आप कमेंट करोगे तो। अगर से कमेंट चाहिए आपको, उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।